ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे फरवरी महीने के राशिफल के बारे में कि सभी 12 राशियों के लिए फरवरी का महीना कैसे जाने वाला है और क्या सावधानी इन्हें रखनी पड़ेगी, कितनी इन्हें सफलता की प्राप्ति होगी, कितने नए अवसर इनके सामने आएंगे और क्या उपाय इन्हें करने चाहिए। इसलिए वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें ताकि आपके अपनों को भी इसका लाभ मिल सके। और ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अपने चंद्र राशि के आधार पर आपको इस राशिफल के कार्यक्रम को देखना चाहिए। चलिए कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना शुभ रहने वाला है। आपके ऊपर भाग्य का साथ बना हुआ है, आपको खुशियां मिलेगी, सफलता मिलेगी और आप जिस काम को पूरा करने का निश्चय करेंगे आपके अपनों का, आपके मित्रों का, परिजनों का उसमें आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आप अपना एक बेस्ट देंगे और आपके कार्य की प्रशंसा होगी। यदि आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो आपको कहीं से ऑफर आ सकता है और आप खुद का व्यापार करते हैं, खुद का काम करते हैं तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। और कोई अगर पुराना मुकदमा था, विवाद था तो उससे जुड़ी हुई जो अड़चनें थी वो भी दूर होंगी। और यदि आप कुछ सेल परचेज करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी तो उसमें भी आप योजना बनाकर काम करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस महीने बस आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है, धैर्य रखना है, अहंकार से आपको बचना है और जो आपकी यात्राएं हैं वो आपके लाभ का कारण बनेगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपको धन सोच समझकर खर्च करना होगा, अन्यथा पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। अपनी सेहत को लेकर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और जो आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं, उन लोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। जो अविवाहित हैं उनका विवाह तय हो सकता है और आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और आपके जो पार्टनर है उनके साथ आप हंसी खुशी इस महीने को बिताएंगे। कुल मिला के समय आपका उत्तम है। बस आपको धैर्यपूर्वक काम करना, क्रोध और अहंकार से बचना और अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करें। जितना आप हनुमान जी की उपासना करेंगे और हनुमान जी की शरण में बने रहेंगे उतना आपका भाग्योदय होगा और ये महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। देखिए वृषभ राशि के लिए फरवरी का महीना मिला जुला सिद्ध होगा क्योंकि कुछ चिंताएं आपके मन में है, कुछ सवाल आपके मन में है और संतान से जुड़ी समस्या को लेकर भी आपका मन थोड़ा परेशान है और खर्चे इस महीने आपके बढ़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे महीना बीतेगा और मिड ऑफ मंथ आएगा यानी महीने का मध्य आएगा तो चीज़ें आपके लिए सामान्य होगी, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी। इस जो महीने है काम का बोझ, एक दबाव आप पे बना रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको धन के लेन देन में सावधानी बरतनी है। अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, अपने काम के चलते थोड़ा सा मन परेशान रहेगा और दूसरों से आपको सहयोग थोड़ा कम प्राप्त होगा। इसके लिए आप दुखी मत होइए। और महीने के मध्य के बाद जैसे मैंने कहा कि आपकी जो जीवन की गाड़ी है पटरी पर दोबारा दौड़ेगी और आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। तो और महीने का जो एंड होगा आपके लिए बहुत ही शुभ है, लाभ लिए हुए हैं, मनचाहा लाभ आपको मिलेगा और प्रेम प्रसंग के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। जो छात्र हैं उनको भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आपके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। तो कुल मिला के आपको अपने खर्चों को कंट्रोल रखना है, अपने मन को अशांत होने से बचाना है और अपनों के साथ आपको बने रहना है। मानसिक रूप से अपने को अशांत या कमजोर नहीं समझना है। और जैसे जैसे महीना बीतेगा आपके लिए शुभ परिणाम निकल के सामने आएंगे। आपको क्या करना है, भगवती माँ महालक्ष्मी जी की उपासना करें और प्रतिदिन घी का दीपक उनके लिए समर्पित करें। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए छोटी मोटी परेशानी बनी रहेगी, छोटी मोटी समस्या बनी रहेगी, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया जाए तो बाकी कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई सीरियस इशू आपके सामने नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा परिणाम, उससे ज़्यादा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। जो छात्र तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी की तलाश है, आप करियर में थोड़ा सा अटकाव आ गया है तो वहाँ पर भी आपको बूस्ट मिलेगा और किसी महिला की मदद से
आपके बिगड़े हुए कार्य सिद्ध होंगे। कोई वाहन लेने की सोच रहे थे या कोई नई चीज़ जोड़ने की सोच रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और इस महीने दूसरे सप्ताह में अचानक से आपको बड़ी धनराशि की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए भी एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स जुड़ेंगे और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन आपका चिंतित रह सकता है, लेकिन जो कारोबारी है उनके लिए समय शुभ है और आप नई योजनाएं बनाएंगे, अपने कार्य का विस्तार करेंगे। और कार्य का विस्तार करेंगे, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस समय आप धन की कमी महसूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है और अपने काम में लापरवाही से बचें। इस समय क्या होगा कि आपका जो लापरवाही है, रूखापन है, अहंकार है, आपके रिश्तों को खत्म कर देगा। इससे आपको बचना होगा और खट्टी मीठी तकरार के साथ आपका जो दाम्पत्य जीवन है मधुर बना रहेगा और आपका जीवन साथी कठिन समय में आपको साथ देगा। लेकिन आपको भी अपनी तरफ से प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना और भगवान श्री गणेश जी की विधिवत आराधना करना और बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करना आपके लिए परम लाभदायक होगा। अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, अपने रिश्तों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको जो सहयोग मिल रहा है उसमें भी कमी आ रही है और कहीं ना कहीं से चीज़ें आप देख रहे हैं आपके खिलाफ जा रही है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल क्रोध होने से बचना है और लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी है। इस समय आपको शांति से काम लेना है और सबके साथ मिलकर टीम वर्क की तरह काम करना है। यदि आप अकेले ही करने की सोचेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होगी और सेहत की दृष्टि से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे मौसमी बीमारी है या पुरानी बीमारी उभरने का योग बना हुआ है, तो आपको अपने हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है और आपको अपने आप पर पूरा ध्यान देना है, अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। वाहन सावधानी से चलाएं, यात्रा के दौरान अपने सामान का आप ध्यान रखें। और नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या नई जगह पैसा लगा रहे हैं तो उस समय आपको खूब विचार करना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। किसी एक्सपर्ट की राय अवश्य ले और 2 बार अवश्य सोचे। और इस समय आपको कोई भी कदम सावधानी से उठाना है। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय लेंगे तो ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो ओवरऑल आपको अपनों का साथ चाहिए, अपनों के साथ आपको बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए और ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। एकाएक रिएक्शन देने के बजाय आपको प्रोएक्टिव होने के बजाय आपको रिएक्टिव होना चाहिए कि कैसा मैं रिएक्शन दूं। और जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा सा मन आपका चिंतित रह सकता है। तो आपके सामने कुल मिला के मानसिक परेशानियां ज़्यादा है और उससे आप अपने आप को अशांत महसूस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप श्री महाशिवरात्रि के दिन किसी विद्वान पुरोहित की सहायता से विधि पूर्वक रुद्राभिषेक कराएं और भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। तीर्थों की यात्रा करें और गंगा आदि तीर्थों में स्नान करें। भगवान शिव की उपासना आपके लिए कल्याण का मार्ग खोलने वाली होगी। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए फरवरी एक गुड लक लिए हुए हैं। आपको अपनों का साथ मिलेगा। कोई पुराना काम अटका था जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो काम पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके सीनियर हो, आपके जूनियर हो, सब आपका उत्साह बढ़ाएंगे, आपका साथ देंगे और कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनचाहा लाभ आपको मिलेगा और महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी साबित होगी। और कोई कोर्ट कचहरी का विवाद था तो आपकी विजय होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिश्ते नातों को लेकर आपको सतर्क होना पड़ेगा। घर परिवार में कुछ अनबन हो सकती है, कुछ विवाद हो सकता है, तो आपको क्रोध करने के बजाय प्रेम पूर्वक इसको सुलझाना होगा। और आप किसी गलत चीज का सहारा ना ले, शॉर्टकट लेने से बचे। ईमानदारी से अपने काम को करते रहे। उसमें समय लग सकता है लेकिन जो परिणाम होंगे आपके पक्ष में होंगे। किसी प्रकार की गलत फहमी से आपको बचना होगा और अपनी और अपने जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जैसे जैसे महीना एंड होगा फिर से चीजें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको रविवार को सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान देना है, श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है और सूर्य भगवान की विधिवत आपको उपासना करनी है। अब कन्या राशि के जातकों की बात करते हैं। आपके लिए भी महीना मिला जुला रहेगा। आप यात्रा कर सकते हैं अपने काम के सिलसिले में, पारिवारिक मसले में। लंबी और छोटी दोनों दूरी की यात्रा होंगी। और इस समय जो लोग कमीशन बेस्ड काम करते हैं उनको थोड़ी सी चिंता रहेगी कि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। और आपको भी अपनी सेहत का और खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और
आप अगर रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष है महीने के शुरू में, लेकिन आखिर तक आते आते आपको सफलता मिलेगी। और जो आपके विरोधी हैं वो नाकाम होंगे आपको पराजित करने में अथवा आपको परेशान करने में। जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने प्रयास बढ़ा दीजिए। पूरे पूरे संयोग बने हुए हैं कि आपको सफलता उसमें मिलेगी। और अपने पार्टनर की फीलिंग्स को अनदेखा करना आपके रिश्तों को खराब करने वाला होगा। जो छात्र बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। और महीने के आखिर तक सारी चीज़ों में बात बननी शुरू हो जाएगी, चाहे लव रिलेशनशिप हो, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, आपका पारिवारिक मसला हो, या आपकी नौकरी से जुड़ी हुई कोई बातचीत हो। तो आपको धैर्य नहीं खोना है और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। महीने भर कोशिश करते रहेंगे तो महीने के आखिर तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। और आप इसको और अधिक मधुर बनाने के लिए, अपने महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, भगवान गणेश जी के मंत्रों का आपको 11,000 की संख्या में पाठ करना, जप करना बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही साथ बुध ग्रह से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान देना आपके लिए शुभ रहेगा। अब तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को सेहत से जुड़ी हुई परेशानी होगी, लेकिन वो छोटी मोटी परेशानी होगी, उसको छोड़ दिया जाए तो फरवरी का महीना आपके अनुकूल रहने वाला है। आपने कहीं धन निवेश किया है तो उसका आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो यात्राएं अपने बिजनेस के रिलेशन में है उसमें आपको लाभ मिलेगा। अपने कारोबार को विस्तार देने की आप कोशिश करेंगे। जो लोग नौकरी पेशा है उनकी उन्नति होगी, उनको सफलता मिलेगी, उनको मनचाहा प्रमोशन मिलने के योग बने हुए हैं। घर परिवार के किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं और आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है, यदि आप इसके लिए पूरे मनोयोग से प्रयत्न करें और आपके प्रियजनों से आपकी भेंट संभव है। और यदि किसी के साथ आपका भूमि भवन को लेकर विवाद चल रहा है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से आप उसे दूर करने में कामयाब होंगे। और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में भी जो अड़चनें थी वो आपकी दूर होंगी। जो लोग नई नौकरी तलाश कर रहे थे तो उनको भी सफलता मिलेगी। और इस दौरान आपको अपने लीवर का ध्यान रखना होगा, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, क्योंकि महीने के एंड में किसी पुरानी बीमारी के उभरने का संकेत दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग तो अच्छी रहेगी, लेकिन उसमें थोड़े से मतभेद या खट्टी मीठी तकरार रहेगी। तो आपको सामंजस्य बनाकर चलना और एक दूसरे की फीलिंग्स को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको अपने प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके बाद ही उन्हें मनचाही सफलता मिलेगी। और इस पूरे महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको शुक्र ग्रह के मंत्रों का कम से कम 11,000 अथवा 21,000 की संख्या में जप करना होगा। और भगवती माँ महालक्ष्मी जी की आप निरंतर उपासना करते रहें। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। फरवरी के महीने में जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला है सोच समझकर कदम उठाइए। जोश में भर के, आवेग में भर के कोई भी कदम ना उठाएं और किसी शॉर्टकट का सहारा ना ले अधिक धन लाभ के लिए या किसी भी माध्यम के लिए, उससे आपको परेशानी हो सकती है। जो लोग नौकरी पेशा है, अपना काम किसी और के भरोसे मत छोड़िए, अपना काम खुद करें। और कारोबार या करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको सामंजस्य बनाकर चलना और धैर्यपूर्वक काम करना बहुत ही शुभ रहेगा। किसी भी कागज पर साइन करते हैं तो ठीक से उसे पढ़ लें। और माह के मध्य में घर परिवार से जुड़ी हुई कोई समस्या, भाई बहनों से विवाद या परिवार के किसी वरिष्ठ जन की सेहत को लेकर चिंता ये उभर सकती है। प्रेम प्रसंग में भी थोड़ा सा आपको अपने शुभ चिंतकों की राय लेना बहुत ही शुभ रहेगा। तो लेकिन मंथ का जो एंड होगा, आपको मनचाही सफलता, चाहे करियर है, कारोबार है, कोई बाधा थी वो हट जाएगी। और इस महीने कुल मिला के आपको शांत भाव से काम करना, चीज़ों को रिव्यू करना और मीठा बोलना और लोगों का सहयोग करना, ये आपको करना होगा। किसी पुरानी बीमारी को उभरने का संकेत दिखाई दे रहा है तो अपनी सेहत का आप ध्यान रखें, क्योंकि शनि के प्रभाव से भी इस समय परेशानी आपके लिए बढ़ी हुई है। तो आप अपने चंद्रमा को जितना मजबूत करेंगे उतना मानसिक रूप से अधिक सक्षम खुद को महसूस करेंगे। मंगल ग्रह के मंत्रों का कम से कम 10,000 की संख्या में जप कर ले और हनुमान जी के दर्शन करें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। आपके लिए भी महीना मिला जुला साबित होने वाला होगा और करियर या कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कभी बूस्ट या कभी लो लेवल पे भी काम होगा, लेकिन आपके कठिन परिस्थिति में आपके अपनों का, आपके स्वजनों का आपको सहयोग मिलेगा। और धन का आपको प्रबंधन करना है, फिजूल खर्ची आपको नहीं करनी है, नहीं तो मंथ एंड तक आपकी जेब खाली हो सकती है। तो फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने सीनियर और जूनियर दोनों की रिस्पेक्ट करके दोनों से सामंजस्य बना के चले, क्योंकि कहीं भी किसी का साथ आपको लेना पड़ सकता है।
और छोटी छोटी बातों को तूल देना, बेवजह विवाद बढ़ाना, उससे आपको बचना होगा। शांत भाव से काम करना, घर हो घर के बाहर हो, मीठी बाड़ी बोलना और बातचीत करके मसले को सुलझाना आपके लिए शुभ रहेगा। और जो लोग आपकी पीठ पीछे निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे आप सावधान रहे। जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं, उनको इस महीने थोड़ा सा मनचाहा रिजल्ट कभी मिलेगा और कभी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आप बड़ा निवेश करने से पहले, पैसा लगाने से पहले अच्छे प्रकार मार्केट को समझ लें, और किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। और मंथ एंड होते होते आपके लिए भी परिस्थिति बहुत ही शुभ रहेगी। कठिन समय में आपका जीवन साथी आपकी मददगार बना रहेगा, और माता की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा, और प्रेम प्रसंग के लिए भी महीना आपके लिए अनुकूल है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के आपको महीने में लोगों को अपने साथ जोड़ना और सामंजस्य बना के चलना होगा। आपको क्या करना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें, और केले के वृक्ष की आपको पूजा करनी है वीरवार को। और इसके साथ ही साथ बृहस्पति से जुड़े हुए मंत्रों का आप जितना जप करेंगे उतना आपके लिए शुभ परिणाम देगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को भी इस महीने अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, और आपसी रिश्तों को भी आपको संभाल कर चलना होगा। अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद विवाद करने से बचिए, क्योंकि उससे आपका मन खिन्न हो सकता है। और गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। आप अपने शब्दों पर बहुत संयम रखें, और अपने जीवन साथी की भावनाओं को इग्नोर मत करें, और किसी प्रकार की गलतफहमी से बचें। और फरवरी में आप हो सकता है अपने कारोबार के सिलसिले में, अपनी नौकरी के सिलसिले में कहीं यात्रा करें, लेकिन यात्रा आपके लिए लाभदायक और सुखद होगी। इस महीने आपको कहीं से बड़ा लाभ मिल सकता है यदि आप इसके लिए प्रयास करें। और यदि आप अपना प्रोफेशन करते हैं तो आप इस समय मार्केट से पैसा निकालने में सक्षम रहेंगे। और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कोई बाधा थी तो दूर होगी, और इस समय संतान से जुड़ी हुई कोई बड़ी सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी चिंता दूर होगी। और कोई गलतफहमी है तो उसको विवाद के बजाय संवाद से आपको सुलझाना होगा। और कहीं तीर्थ यात्रा का आपके लिए योग बना हुआ है, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखमय और खुशनुमा रहेगा। तो कुल मिला के वाणी पर नियंत्रण रखना, अपनों से मनमुटाव से बचना, अपनों की फीलिंग्स को इग्नोर करने से बचना, और अपनी सेहत का ध्यान रखना, कुछ की पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना होगा। आपको क्या करना है, हनुमान जी की शरण में बने रहें, हनुमान जी की उपासना करो, शनिवार को शनिदेव की विधिवत आराधना करें, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए चुनौतियां बनी हुई है, उन चुनौतियों का आपको डटकर सामना करना है। इस समय आपकी सेहत नरम बनी हुई है, लेकिन आपको इस कहावत को ध्यान रखना है, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। आपको बिल्कुल अपना काम करते रहना और प्रभु श्री राम पर पूरा भरोसा रखना है। निस्संदेह आप अपने प्रयासों में सफल होंगे, और जो नौकरी पेशा है उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। और जो अपना काम करते हैं, अगर मार्केट में थोड़ी सी मंदी है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, तो आप अपने को खिन्न करने से बचें। आपके सामने बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है, और जो छात्र है उनका मन पढ़ाई से हट सकता है। तो देखा जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से समय इतना ठीक नहीं है, क्योंकि शनि का प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि मौसमी बीमारी के चलते आपको शारीरिक कष्ट बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, क्रोध से बचना, अहंकार से बचना, ईगो से बचना, ये आपको रखना होगा। और मंथ एंड में आपका समय शुभ होगा, और कोई आप चीज़ खरीदना चाहते हैं, बहुत समय से आपको बहुत अच्छी लगती है, वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। चाहे वाहन हो, चाहे प्रॉपर्टी परचेज करना है, चाहे घर के लिए कोई आप महंगा आइटम खरीदना चाहते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से महीना मिला जुला सिद्ध होगा। आपका जो वैवाहिक जीवन है सुख में रहेगा, लेकिन आपको, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है आपकी राशि में बना हुआ है, तो अपनी सेहत को, अपने हेल्थ को, अपने आप को संभाल के चलना होगा। इसके लिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, और शनि भगवान की उपासना करें। इससे आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी, और आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से सक्षम रहेंगे उनको पूरा करने में। और आपके जो प्रयत्न है, आपके जो एफर्ट है, वो रिजल्ट में बदलेंगे। आप उनको देखेंगे कि मंथ एंड आते आते आपकी जो चीज़ें हैं वो पहले से बेहतर हो रही है। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना शुभ रहेगा। जो लोग लंबे समय से रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, कि नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर अवसर है। और जीवन के जो प्रत्येक क्षेत्र है उसमें आपको अनुकूलता नजर आएगी। आपके अपने इष्ट मित्रों का, आपके स्वजनों का आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग व्यवसायी हैं उनको बड़े लाभ की प्राप्ति संभव है। आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। मार्केट में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। छात्रों के लिए भी समय शुभ है, और संतान से जुड़ी कोई उपलब्धि आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी। और इस समय जो लोग नौकरी पेशा है, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, या मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो उनके लिए
ठीक रहेंगी, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपके बनेंगे, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं पर, यात्राओं पर, घूमने फिरने पर भी बहुत ही खर्च होगा। लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, कहीं वैकेशन पे जा सकते हैं, और आपका जो लव पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, आपको सरप्राइज दे सकता है, आपको प्रसन्न करने के लिए कोई उपहार दे सकता है। दाम्पत्य जीवन आपको सुखमय बना हुआ है, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के आपको अवसर मिलेंगे। लेकिन आप जो भी काम करें उसमें रिव्यू अवश्य करें, सोच समझ के काम करें, और चीज़ों को देखें कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उससे आपके लिए चीज़ें और अधिक बेहतर रहेगी। गंगा जी में स्नान करना, भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करना और पीले रंग की वस्तु का दान देना, बृहस्पति से जुड़े मंत्रों का जप करना आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। तो यह था सभी 12 राशियों के लिए फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। आपने देखा कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, कहाँ चुनौतियाँ और कहाँ हमें थोड़ा सा धैर्य बना के चलना है, और साथ ही साथ आपने अपने उपाय जाने। इस सारा राशिफल का जो सेगमेंट है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे आगे शेयर करें, ताकि आपके अपनों को, आपके मित्रों को, आपके परिवार के लोगों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर इसी प्रकार आपको ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और विषय वस्तु जो है धर्म से जुड़ी हुई वो आपको बारंबार देखने को मिलेंगी। इसलिए अभी आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।